नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। अब लीवर सिरोसिस क्या है? देखिए, जो आपका लीवर होता है, अगर ये क्या है, पूरा आपका स्कार टिश्यू से भर गया है, ठीक है। अब देखिए, जब आपका लीवर डैमेज होता है, लीवर सेल डैमेज होते हैं, तो वहां पर क्या है, जो नॉर्मल सेल होते हैं, ठीक है, जब वो डैमेज हो जाते हैं तो उस घाव को भरने के लिए क्या होता है, स्कार बनते हैं। और वो स्कार क्या कर देते हैं, उस एरिया को हील कर देते हैं। तो जब धीरे धीरे आपका लीवर के सेल क्या है, डैमेज होते जाते हैं, तो उतने क्या है, आपके लीवर पर स्कार बन जाते हैं, निशान रह जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, जब ये पूरा लीवर आपका डैमेज हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, स्कार बन गए हैं। और जब आपका लीवर पूरा स्कार से भर जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। यानी अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल सेल, जो हिपैटिक सेल होते हैं, वो सारे डैमेज हो गए हैं, ठीक है। अब आपका लीवर पूरा स्कार से भर गया है, नॉर्मल क्या है, फंक्शन इसके नहीं हो पा रहे, ये काम नहीं कर पा रहा है, तो वो कंडीशन होती है लीवर सिरोसिस की, ठीक है। अब देखिए, आपकी बॉडी में लीवर का क्या फंक्शन होता है। जो लीवर होता है वो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसके वेट की अगर हम बात करें तो 1.5 kg आपके लीवर का वेट होता है, ठीक है। लीवर के फंक्शंस क्या होते हैं? लीवर क्या करता है, बाइल बनाता है। वो बाइल क्या करता है, खाना पचाने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा क्या है, ये आपके ब्लड को फिल्टर करता है। आपके ब्लड में जो भी क्या है, वेस्ट है, उन्हें बाहर निकलता है। जैसे यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे क्या है, आपका लीवर क्या करता है, इसको फिल्टर करता है। और ये वेस्ट क्या है, यूरिन के थ्रू और फीकल के थ्रू ये बाहर निकलता है। बिलिरुबिन हो गया, इन सबको क्या करता है, आपका लीवर बाहर निकालता है। दूसरा, आपका लीवर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, एल्बुमिन बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जिससे आपकी बॉडी को क्या है, एनर्जी मिलती है। कोई भी काम करते हैं तो जब वो कोलेस्ट्रॉल क्या है और शुगर जब वो एनर्जी के रूप तौर पर फॉर्म हो जाता है, तो वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है कोई भी काम करने में। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या है, आपके लीवर में स्टोर रहता है। जो भी एक्स्ट्रा आयरन होता है वो आपके लीवर में स्टोर रहता है, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो ये सारे फंक्शंस क्या हैं, आपके लीवर के। यानी आपके लीवर के आपकी बॉडी में 300 प्लस फंक्शंस होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका लीवर, ठीक है। अब देखिए, लीवर सिरोसिस में क्या है, लिवर सिरोसिस होता कैसे है, यानी इसके कॉज क्या है। सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो है आपका अल्कोहल। यानी जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, उनमें सबसे क्या है, लिवर सिरोसिस होने का सबसे मोस्ट कॉमन कारण है कि सबसे ज़्यादा केसेस जो लिवर सिरोसिस के होते हैं वो अल्कोहल की वजह से होते हैं। दूसरा है नॉन फैटी लिवर डिजीज। सॉरी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी जब आपका लीवर क्या है, फैटी हो जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल की वजह से हो। अगर आप बाहर का प्रोसेस फूड ले रहे हैं, या आपकी डाइट सही नहीं है, या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है, आपका लीवर फैटी हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये लंबे टाइम तक फैटी रहता है, तो धीरे धीरे ये क्या है, बढ़ता जाता है। और बढ़ता जाता है तो इन्फ्लामेशन आपके लीवर में हो जाती है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। फैटी लिवर से हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस से फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस से फिर क्या है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। यानी जो सबसे मेन कारण है वो है अल्कोहल। दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी जो फैटी डिजीज होती है लिवर की, उसकी वजह से भी क्या है, आपका लिवर सिरोसिस होता है। दूसरा है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, जो ये आपको डक्ट दिख रही है, यहाँ से क्या है, ये आपका लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट है। ये क्या है, कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट से मिलकर क्या है, ये कॉमन बाइल डक्ट बन रहा है, ठीक है। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है, फिर ये सिस्टिक डक्ट से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बन रही है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से जो भी बाइल आपकी लिवर में बनता है वो क्या है, नीचे आता है, और फिर ये आपकी छोटी आंत में जाता है। जहाँ पर खाना यहाँ से, जो आप फूड पाइप से स्टमक से खाते हैं, वो आपके ड्यूडिनम में जाता है, जो छोटी आंत का पार्ट है। और यहाँ से बाइल क्या है, आपकी छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में क्या है, आपका खाना
पचता है। तो अब देखिए जब ये डक्ट है आपकी ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है या ये ब्लॉक हो जाती है तो बाइल का सेक्रेशन आपके लीवर से नहीं हो पाता है, और बाइल का सेक्रेशन नहीं हो पाएगा तो उससे आपके लीवर सेल डैमेज होते हैं, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कंडीशन है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। यानी जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ लीवर के अंदर होती है, यानी जो बाहर की नली है ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो अंदर की डक्ट है जो लीवर के अंदर है वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। दूसरा है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। अब ये जो प्रॉब्लम होती है ये मेंस में ज़्यादा होती है। मेंस में क्यों होती है? अगर ये जो अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, यानी लीवर के अंदर जो डक्ट है वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकती है, और ये बाहर जो ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये बाइल डक्ट जो आपकी है यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज आ गया है या स्टोन यहाँ पर फॉर्म हो गया है जिसने इस नली को ब्लॉकेज कर दिया है, या कोई क्या है एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है जिसने इस ट्यूब को क्या कर दिया है, पतला कर दिया है, जिससे आपका बाइल यहाँ से रिलीज नहीं हो पा रहा है, और ज़्यादा बाइल जब लंबे टाइम तक इकट्ठा होता है तो ये क्या करता है आपके लीवर को डैमेज करता है। तो ये प्रॉब्लम मैन में ज़्यादा होती है, ये फीमेल में ज़्यादा होती है। तो इन प्रॉब्लम की वजह से भी लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है, तो अल्कोहल भी एक कारण है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी एक कारण है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भी एक कारण है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस भी एक कारण है, और जिनमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी एक कॉज है। देखिए कुछ लोगों को क्या है, उनके मदर फादर को क्या है लिवर प्रॉब्लम होती है, फैटी लिवर डिजीज की प्रॉब्लम होती है, या आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये गॉल स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से भी क्या है धीरे धीरे लिवर डैमेज होता जाता है, और ये क्या है आगे फैमिली में भी रन करता है। यानी अगर मदर फादर को प्रॉब्लम है तो चाइल्ड को भी प्रॉब्लम हो सकती है और लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अब लिवर सिरोसिस में होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि लिवर सिरोसिस में प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए ये सारे तो कारण हैं जो लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम को डेवलप करते हैं। अब जानेंगे कि लिवर सिरोसिस में होता क्या है। देखिए ये आपका लिवर है जिसे हम यकृत बोलते हैं, ठीक है, ये आपका स्टमक है, ये फूड पाइप है जो ईसोफेगस आपके क्या है जहाँ से खाना नीचे जाता है और आपके स्टमक से क्या होता है अटैच होता है, जिसे हम आमाशय बोलते हैं। ये आपका स्प्लीन है जिसे हम प्लीहा बोलते हैं, ये स्टमक के जस्ट पीछे आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, बाईं साइड में होता है, ठीक है। ये आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत, और ये आपकी बड़ी आंत है जो छोटी आंत से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अभी मैंने ये क्या है अलग अलग पार्ट में ने क्या है बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ठीक है। ये आपका क्या है गॉल ब्लैडर है जो लीवर से अटैच होता है, ये आपका पैंक्रियाज है जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है, और ये आपकी किडनी है जिसे हम गुर्दे बोलते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंट ऑर्गन है आपके पेट के, ठीक है, यानी आपके एब्डोमेन के जो डिफरेंट ऑर्गन है, यहाँ से क्या है ब्लड कहाँ जा रहा है आपका, ये जो वेन होती है जहाँ पर ये क्या है सारे ये क्या है ऑर्गन से ये ब्लड आ रहा है, ये जो लंबी वेन आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन। ये डॉट में जो आपको दिख रहा है ये सारे ऑर्गन से क्या है ब्लड जा रहा है कहाँ पर, आपके लीवर में आपकी वेन लेके जा रही है। अब वेन क्या करती है, कौन सा ब्लड लेके जाती है, जो गंदा ब्लड होता है जो फिल्टर होना होता है, ठीक है, इसे फिल्टर होने के लिए आपके लीवर में लेके जाती है, और लीवर इसे क्या करता है फिर आपके दाएं साइड का जो हार्ट है वहाँ ये ब्लड जाता है, और वहाँ से फिर ये आपके फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में ये ब्लड फिल्टर होता है, फिर आपके बाएं साइड के हार्ट में जाता है, वहाँ से फिर आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है, ये साइकिल चलता रहता है। तो अब देखिए जो ब्लड आपके ऑर्गन से जा रहा है फिल्टर होने के लिए वो पहले आपके लीवर में जाता है, लीवर में यहाँ पर आपकी हिपैटिक वेन भी होती है। तो पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन ये दोनों क्या है, ये ब्लैक कलर में जो आपको दिख रही है ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है, यानी लार्जेस्ट वेन होती है जो आपके शरीर के निचले पार्ट से क्या है सारे ब्लड को आपके हार्ट तक लेके आ रही है। तो ये कहाँ मिलती है आपकी इस इंफीरियर वेना केवा में मिल जाती है, ठीक है। तो यानी इन ऑर्गन से सारा जो ब्लड जाता है फिल्टर होने के लिए वो पहले लीवर में जाता है, लीवर फिर उसे कहाँ भेजता है, इंफीरियर वेना केवा जो लार्जेस्ट वेन होती है ब्लड फिल्टर होने के लिए लेके जा रही है वहां पर ले जाती है।
तो लिवर सिरोसिस में क्या होता है, जब आपका पूरा लिवर डैमेज हो गया है, ये काम ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ये वेन से ये ब्लड क्या हो बैक फ्लो होता है, और बैक फ्लो होता है तो ये फिर वापस उन्हीं ऑर्गन में चला जाता है जहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, यानी फ्लूइड क्या है आपके पेट में इकट्ठा होता रहता है, वापस उन्हीं ऑर्गन में चले जाता है जहाँ से ये आ रहा था, आगे पास नहीं हो पाता है ब्लॉकेज की वजह से, ये लिवर के डैमेज होने की वजह से। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए इसकी वजह से आती है आपका ईसोफेजियल वेरिसिस। ईसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है, देखिए जब यहाँ से क्या है आपका ब्लड आगे नहीं जा रहा है, तो ये ब्लड क्या है वापस आपके स्टमक में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है तो स्टमक में भी क्या है ये ब्लड फुल हो गया है, और ये इस फूड पाइप में ये ब्लड वापस जा रहा है। ठीक है, यानी इस एरिया से ये ब्लड क्या है आपके लिवर में आता है, जब ये लिवर काम नहीं कर रहा है, सिरोसिस हो गया है, तो ये ब्लड वापस इन नली में चला गया है, तो उसे हम बोलते हैं ईसोफेजियल वेरिसिस। यानी आपके इन ऑर्गन में क्या है ब्लड अब वापस बैक फ्लो हो रहा है, और तो जब ये फूड पाइप में ये ब्लड बैक फ्लो होगा तो ये वापस क्या है आपकी, जैसा आप वोमिटिंग करेंगे तो आपकी वोमिटिंग में ब्लड आएगा, खून की उल्टी आप करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी लिवर सिरोसिस में। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए आपके स्प्लीन से ब्लड आ रहा है। ठीक है, स्प्लीन का काम आपकी बॉडी में क्या होता है, देखिए स्प्लीन है, ये क्या करता है, जो भी ओल्ड आरबीसी होती हैं या बूढ़ी आरबीसीज होती हैं, बूढ़े सेल्स होते हैं, उनको डैमेज करता है। ठीक है, उनको डैमेज करता है और न्यू सेल फिर आपकी बॉडी में फॉर्म होते हैं, तो वो जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो स्प्लीन में होते हैं। ठीक है, स्प्लीन क्या करता है, उन सेल्स को डैमेज करता है जो पुराने सेल हैं। अब देखिए जब ये ब्लड वापस आपके स्प्लीन में इकट्ठा हो रहा है, तो स्प्लीन का साइज धीरे धीरे लार्ज हो गया है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली। अब जब इस स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, ओवर एक्टिव हो जाता है और तेजी से काम करने लगता है, और इसका काम है पुराने सेल को डैमेज करना। तो जैसे जैसे ओवर एक्टिव हो जाता है, इसका साइज बढ़ता है, तो ये क्या है आपके सारे सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। यानी ज्यादातर सेल जो आपके आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट है, उन्हें क्या है ज्यादा डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और जब ज्यादा डैमेज करना स्टार्ट कर देता है उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या है खून की कमी हो जाती है। व्हाइट ब्लड सेल जब कम हो जाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट जब कम हो जाती हैं तो क्या है क्लॉटिंग फैक्टर आपका कम हो जाता है, यानी ब्लीडिंग जब होती है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी लिवर सिरोसिस में होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होती है, ये तो हो गई स्टमक की प्रॉब्लम। स्टमक में जब बार बार वेन से ये ब्लड वापस जा रहा है तो स्टमक एसिड नहीं बन पा रहा है, गैस्ट्रिक जूस नहीं बन पा रहा है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या है आपका पाचन सिस्टम ठीक से नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है, या नली में भी ब्लड वापस जा रहा है जिससे आपके उल्टी में क्या है खून आता है। ठीक है, यानी खून की उल्टी आपको आती है। ठीक है, स्प्लीन में वापस जा रहा है तो स्प्लीन की वजह से आपका एनीमिया की कंडीशन हो गई, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आपकी कम हो गई है। अब जब ये ब्लड आपके इंटेस्टाइन में, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत है, जब छोटी आंत में ये ब्लड वापस जा रहा है तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक तो आपके यहाँ पेट के एरिया में ये फ्लूइड क्या है इकट्ठा हो गया है क्योंकि आगे पास नहीं हो पा रहा है, तो आपके पेट का साइज क्या है बढ़ जाता है। यानी पूरी बॉडी तो आपकी कमजोर है लेकिन ये पेट का एरिया है जो ये आपका बाहर आ गया है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइटिस। साइटिस मतलब होता है कि आपके एब्डोमेन में, आपके पेट में क्या है जब ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उस कंडीशन को हम साइटिस बोलते हैं। वो प्रॉब्लम भी हो रही है। दूसरा क्या है, आपकी छोटी आंत में जब ये ब्लड चला गया है तो उसकी वजह से आपका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका जो खाना पचता है वो कहाँ पचता है, छोटे आंत में पचता है। छोटे आंत में जब ये ब्लड वापस चला गया है तो उसकी वजह से आपको डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी हो रही है। खाना नहीं पचने की वजह से आप माल न्यूट्रिशन का शिकार भी हो रहे हैं। अब देखिए अगली क्या प्रॉब्लम आती है, जब यहाँ से ये ब्लड क्या है वापस आपकी बड़ी आंत में जाता है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब आपका ये ब्लड बड़ी आंत में जा रहा है तो बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पर ये जो बड़ी आंत का एंड का पार्ट है यहाँ पर रेक्टम होता है जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं। तो जब ये वेन भी क्या है आपकी फूल गई है, बैकफ्लो हो गया है, ये वेन भी आपकी फूल गई है, तो उससे क्या होता है आपको पाइल्स की दिक्कत होती है। पाइल्स यानी बवासीर की आपको दिक्कत होती है। ठीक है, बैक फ्लो, ये ब्लड सारा यहाँ इकट्ठा हो गया है।
यहाँ पर ये ब्लड इकट्ठा हो गया है बैक फ्लो की वजह से, तो पाइल्स की प्रॉब्लम भी आपको होती है। अब देखिए जब ये आपका ये ब्लड वापस क्या है, अब देखिए गॉल ब्लैडर में जब क्या है, आपके लीवर का काम है आपका जो भी बाइल बन रहा है, ठीक है, जो खाने को पचाता है, तो ये बाइल क्या है, यहाँ से जब निकलता है आपकी गॉल ब्लैडर से होते हुए यहाँ से नीचे से, ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट से यहाँ पर ये छोटी आंत में मिलता है। नीचे क्या है, छोटी आंत का जो ये पार्ट है, यहाँ पर ये बाइल जाता है जहाँ पर आपका खाना जाता है और यहाँ पे खाना पचता है। जब ये क्या है बाइल यहाँ से रिलीज नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि आपका लीवर आपका डैमेज हो गया है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन आपका लीवर नहीं कर पा रहा है, तो बाइल क्या होता है यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके लीवर का काम है बाइल को क्या है बाहर निकालना। ये बाइल को कहाँ भेजता है, छोटी आंत में भेजता है, छोटी आंत से ये बाइल क्या है आपके फीकल के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए जब ये बाइल बाहर नहीं निकल पा रहा है, इकट्ठा हो गया, तो ज्यादा बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो गई। दूसरा क्या है, बिलिरुबिन कहाँ से बन रहा है, जैसा मैंने बताया कि ओल्ड सेल जब डैमेज होते हैं तो आरबीसी के टूटने से क्या है बिलीवर्डिन बनता है, और बिलीवर्डिन फिर क्या है बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्प्लीन जब क्या है ज्यादा सेल को डैमेज कर रहा है, तो उस वजह से भी क्या है बिलीवर्डिन ज्यादा बन रहा है, फिर बिलिरुबिन की मात्रा भी ज्यादा बन रही है। अब बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा बन तो रही है, लेकिन लीवर उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि लीवर आपका डैमेज हो गया है, इसलिए जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगली क्या प्रॉब्लम होती है, ये आपका पैनक्रियाज है, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं। यहाँ से जब ये वापस, इसमें भी क्या है ब्लड, इसकी जो वेन्स होती हैं यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, यानी आपका पैनक्रियास क्या होता है इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और इन्फ्लामेशन होती है तो पैनक्रियास का काम क्या है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। ये पैनक्रियाटिक जूस भी कहाँ है, आपकी छोटी आंत में जाता है, और ये भी खाने को पचाने में हेल्प करता है, तो उससे भी क्या होता है आपका खाना नहीं पच पाता है, जिससे आपका वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, यानी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में नहीं जा पाएंगे और आपका वजन क्या है कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आपका पैनक्रियास क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। जो इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। तो जब आपका लीवर क्या है बैक फ्लो की वजह से आपका ये पैनक्रियास भी डैमेज हो गया है, तो आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन पा रहा है जितना मात्रा में बनना चाहिए, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम भी हो जाती है। दूसरा क्या है, ये आपकी किडनी है जिसे हम गुर्दा बोलते हैं। तो जब यहाँ से भी बैक फ्लो आपकी किडनी में जा रहा है, आपकी किडनी की वेन भी क्या है फूल गई हैं बैक फ्लो की वजह से, तो देखिए जब आपके क्या है यहाँ से ये ब्लड कहाँ जा रहा है, आपके दाहिने हार्ट में जा रहा है फिल्टर होने के लिए। अब हार्ट को तो ब्लड चाहिए ना शरीर से, क्योंकि अगर हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो वो आगे पंप नहीं कर पाएगा, और आगे पंप नहीं करेगा तो आपकी बॉडी में क्या है सर्कुलेशन नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही यहाँ से ये ब्लड बैक फ्लो हो जाता है, आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, तो आपकी बॉडी में मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। आपकी किडनी क्या करती है, आपकी किडनी को पता चलता है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड नहीं है, यानी फ्लूइड की कमी हो गई है, जिस वजह से आपका हार्ट क्या है पंप नहीं कर पा रहा है, जबकि वो फ्लूइड क्या है आपके पेट के एरिया में क्या हो जाता है इकट्ठा हो गया है। तो आपकी किडनी क्या करती है, जो भी वाटर सोडियम होता है वो क्या है यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, तो उसे रिअब्सॉर्ब करती है, यानी वो भी वापस क्या है आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए किडनी क्या करती है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सोडियम वाटर रिटेंशन को हम क्या बोलते हैं, देखिए ऐसे बोलते हैं हम हिपैटिक रीनल सिंड्रोम। अब सिंड्रोम में एक प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अब देखिए जब किडनी आपके क्या है सोडियम वाटर जो आपके यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा बाहर निकलना है उसे भी रिअब्सॉर्ब कर रही है, क्योंकि इसको क्या लग रहा है कि आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, फ्लूइड की कमी हो गई, जबकि वो फ्लूइड क्या है आपके पेट के इकट्ठा हो गया, तो सोडियम वाटर का रिटेंशन करता है, जिससे अब आपकी बॉडी में और फ्लूइड हो गया है। अब ये फ्लूइड क्या है आपके हाथों पैरों में क्या है जमना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, इडिमा की प्रॉब्लम होती है।
आपके हाथों पैरों में आपने देखा होगा जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनके हाथों पैरों में क्या क्या होती है, सूजन आ जाती है, तो वो इसी वजह से आती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके लीवर सिरोसिस में होती है। यानी जब आप क्या है उल्टी करते हैं तो उसमें ब्लड भी आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके स्टमक में बैकफ्लो हो गया है। आपका जो स्प्लीन है यहाँ पर जब बैकफ्लो होता है तो आपका क्या है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई, खून की कमी हो गई है। जिनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, WBC कम हो गया ना, उनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उनके शरीर में कहीं पर ब्लीडिंग होती है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट भी कम हो गया है। अगला क्या प्रॉब्लम होती है लीवर सिरोसिस के पेशेंट में, कि उनका वेट कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंत में भी क्या है, बैकफ्लो हो गया है, तो आंत क्या है, खाने को पचा नहीं पा रही है, तो वजन भी कम हो जाता है, और पेट का एरिया है जो वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनका पेट क्या है, इतना फूल जाता है, सारा फ्लूइड क्या है आपके पेट के आसपास इकट्ठा हो गया है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसाइटिस। ठीक है, और बाकी शरीर क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, क्योंकि खाना नहीं पच रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। बड़ी आंत में जब ये बैकफ्लो होता है तो यहाँ पर क्या है, पाइल्स की दिक्कत होती है, क्योंकि ये नसें फूल जाती हैं आपके रेक्टम की, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर में ये बाइल इकट्ठा हो जाता है, तो उससे जॉन्डिस यानी पीलिया की शिकायत भी लीवर सिरोसिस के पेशेंट में होती है। अगली होती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। जब इसमें बैकफ्लो हो जाता है तो क्या है, शुगर कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी शुगर लेवल भी लीवर सिरोसिस के केस में बढ़ जाता है। ठीक है, और खाना पचाने में भी क्या है, आपका पैनक्रियास हेल्प करता है, तो खाना भी नहीं पच पाता है। किडनी में क्या होता है, किडनी में जब बैकफ्लो होता है तो सोडियम वाटर रिटेंशन होता है, यानी हिपैटिक रीनल सिंड्रोम की वजह से क्या होती है, सूजन आपके हाथों पैरों में आ जाती है। अब अगला क्या होता है, इचिंग, यानी आपकी बॉडी में खुजली होती है। खुजली क्यों होती है, जैसा मैंने बताया कि लिवर का काम होता है आपके ब्लड को फिल्टर करना। आपके ब्लड में जो भी यूरिक एसिड है ठीक है, जो भी बिलिरुबिन है, जो भी अमोनिया है, जो भी नाइट्रोजन है, जो भी ग्लूटामाइन है, ये सारे जो वेस्ट है इन्हें क्या करता है, लीवर बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू और फीकल के थ्रू। ठीक है, यानी स्टूल के थ्रू। तो जब ये क्या है, आपका लीवर काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो सारे क्या है, ये आपके ब्लड में ये जो टॉक्सिन है ये इकट्ठा हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको सारे बॉडी में क्या होती है, खुजली होती है। या आपके वेन को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। ठीक है, आपके ब्लड को क्या करते हैं, आपके ब्लड में जब ये सर्कुलेट हो रहे हैं टॉक्सिन, तो आपके जो नलियां हैं उन्हें इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, आपके पूरे शरीर में खुजली होती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स क्या है, लिवर सिरोसिस में होते हैं। अब जानेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, कि हम लिवर सिरोसिस की जो प्रॉब्लम है इसे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। यानी जो लोग अल्कोहल लेते हैं, सबसे पहले उनको अब क्या करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। दूसरा, उनको साल्ट यानी नमक कम लेना है। नमक कम क्यों लेना है, जैसे मैंने बताया कि सोडियम, ठीक है, और वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिटेंशन हो रहा है किडनी के थ्रू, जो बाहर निकलना चाहिए वो भी क्या है, शरीर पे इकट्ठा हो रहा है। तो नमक का भी क्या है, कम यूज करना है, अल्कोहल का भी कम यूज करना है। जो क्या है, हाई फैटी फूड होते हैं एंड प्रोसेस फूड होते हैं, उनको भी आपने क्या करना है, कम लेना है। क्यों कम लेना है, क्योंकि आपकी आंतें क्या है, उस खाने को पचा नहीं पा रही है, ना आपके स्टमक से गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, ना आपके लीवर से बाइल आ रहा है, ना आपके पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है। इसलिए आपको ऐसा फूड नहीं खाने हैं जो पचने में आपको दिक्कत हो। हाई फैटी फूड, प्रोसेस फूड आपको नहीं लेने हैं, नमक आपको कम लेना है। शुगरी ड्रिंक यानी मीठी जो ड्रिंक्स होती हैं वो आपको नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि आपका पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिससे आपकी बॉडी में शुगर बढ़ रहा है। और लिवर सिरोसिस की कंडीशन में अगर शुगर बढ़ता है तो कंडीशन धीरे धीरे और भी क्या है, खराब होती जाती है। इसलिए ऐसे ड्रिंक्स आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, तो अल्कोहल को कम करना है, नमक को कम करना है, हाई फैटी फूड और प्रोसेस फूड आपको नहीं लेने हैं, शुगर ड्रिंक आपको नहीं लेनी है, और मिल्क एंड जूस आपको नहीं लेने हैं। दूध भी आपको कम लेना है, क्योंकि दूध भी क्या करता है, आपके आंतों को पचाने में प्रॉब्लम होती है।
ठीक है, क्योंकि जिनको लिवर सिरोसिस होता है उनको क्या है, साथ में आईबीएस की भी प्रॉब्लम होती है, जिसे हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या जिनको लंबे टाइम तक आईबीएस की प्रॉब्लम है उनमें भी सीवर लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनके आंतें क्या होती है, कमजोर होते हैं। तो आपको मिल्क और जूस नहीं लेने हैं जो आपको डाइजेशन में क्या करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आप क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या है, सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, पानी की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। साथ में आप एक्सरसाइज करिए, जिससे क्या है, आपके लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम कम हो। वेट को मेंटेन करिए, क्योंकि ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में जमेगा। देखिए, हम जितना काम करते हैं उतना ही खाने की हमें ज़रूरत होती है। जो भी हम एक्स्ट्रा खाते हैं वो हमारी शरीर पर जम जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है उनकी बॉडी में ज़्यादा फैट होता है, और जब ज़्यादा फैट होता है तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम होगी, तो धीरे धीरे ये आपके लीवर को क्या करता है, डैमेज करता है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फैटी लीवर से आपका क्या होती है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ठीक है। इसमें क्या होती है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो फैटी लिवर की वजह से आपका लिवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फ्लेम्ड होने की वजह से फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा वहां पर टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। स्कार बन जाते हैं और सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। यानी आपने देखा होगा फैटी लिवर की भी स्टेज होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो जब फैटी लिवर लंबे टाइम तक रहता है उससे हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस के बाद फाइब्रोसिस हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ वहां पर हो जाती है, स्कार बन जाते हैं जो आपके नॉर्मल सेल को रिप्लेस कर देते हैं। अब स्कार बन गए हैं तो उतना एरिया क्या है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। तो धीरे धीरे जब पूरा लीवर डैमेज हो जाता है, स्कार बन जाते हैं, तो सिरोसिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है, ठीक है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।